डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9 इंग्लिश की बुक मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस की समरी बताने जा रहा हूँ, जिसके लेखक है ऑस्कर वाइल्ड। एक बार एक ज़माने में एक देश के अंदर एक स्टैचू था, एक हैप्पी प्रिंस का, और वो कवर्ड था गोल्ड से। सफ़ायर्स उसकी आँखों में लगे हुए थे, रूबी उसकी स्वॉर्ड में तलवार पर लगी थी। जब वो जीवित था वो हमेशा हैप्पी रहता था, क्योंकि महल के अंदर कोई दुख नहीं आता है। लेकिन अब जबकि वो एक स्टैचू में कन्वर्ट हो गया है, वो जिंदा नहीं है, तो वो देख रहा है उसके देश के लोग काफ़ी दुखी हैं। एक बार एक स्वेलो जो है माइग्रेट कर रही थी इजिप्ट के लिए। रास्ते में एक रात रुकने के लिए वो हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में आकर बैठ गई। जब भी उसके ऊपर एक बहुत बड़ी पानी की बूंद गिरी तो उसने देखा आकाश में कोई बादल भी नहीं है, तो पानी की बूंद कहाँ से आई। फिर दोबारा एक और बूंद गिरी, तब उसने ऊपर की तरफ देखा तो उसने देखा हैप्पी प्रिंस की आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसने स्वेलो से कहा कि वो रो रहा है लोगों के दुख को देखकर। उसने स्वेलो से रिक्वेस्ट किया कि वो दूर देख रहा है एक सीमस्ट्रेस है जिसका बेटा बहुत बीमार है, और वो उसको मिल्क या ऑरेंज कुछ नहीं दे सकती खाने के लिए, सिर्फ पानी के अलावा। तो स्वेलो से रिक्वेस्ट की, तुम जाकर उस एक रूबी मेरी तलवार में से लो और उस बच्चे को जाकर दे दो। स्वेलो ने राजा का ऑर्डर माना प्रिंस का, और वो उसकी स्वॉर्ड में से, तलवार में से रूबी निकालकर उसकी मदर के पास जाके रखाई। फिर अगले दिन प्रिंस ने रिक्वेस्ट की स्वेलो से कि वो एक दिन और रुके वहाँ पर, तो क्योंकि उसको मदद करनी थी। एक यंग प्ले राइट की लेखक थी जो सर्दी की वजह से अपना प्ले नहीं पूरा कर पा रहा था डायरेक्टर ऑफ थिएटर के लिए, क्योंकि उसके पास आग नहीं थी और खाने के लिए भी कुछ नहीं था। इसकी वजह से वो चक्कर खा रहा था। स्वेलो ने उसकी आँख से एक सैफायर लिया और प्ले राइट के रूम में रखाई, जिससे कि वो लकड़ी खरीद सके, आग जला सके और खाना खा सके। और फिर प्रिंस की रिक्वेस्ट पे वो फिर रुकी दूसरे अगले दिन भी, और उसने एक माचिस बेचने वाली लड़की की मदद करी, क्योंकि उसकी माचिस पानी में गटर में गिर के गीली हो गई थी। उसको डर था उसके पास पिटाई उसकी कहीं पिटाई ना करे। तो अब स्वेलो ने एक जो सफ़ायर है उस लड़की को भी हाथ में रख दिया। अब हैप्पी प्रिंस जो अंधा हो चुका था और वो अब कुछ नहीं देख सकता था, लेकिन अब स्वेलो को हैप्पी प्रिंस से लगाव हो गया। उसने कहा वो हमेशा उसी के पास रहेगी। फिर उसने प्रिंस को बताया कि उसके देश में जो अमीर लोग हैं वो खुशी मना रहे हैं और गरीब लोग दयनीय हालत में हैं, और बच्चे जो भूखे हैं वो अंधी गलियों में ऐसी भूखे प्यासे बैठे हैं। प्रिंस ने उसको कहा कि उसके शरीर में जितना भी गोल्ड है वो एक एक करके सबको दे आए। स्वेलो ने प्रिंस की बात को मानी और सारा गोल्ड उसका उतार कर सभी गरीब लोगों को दे आई। अब उसके बाद फिर वहाँ पर बहुत तेज ठंड पड़ी, बर्फ़ पड़ी, और स्वेलो ठंड की वजह से मर गई। अब हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है बहुत बुरा लगने लगा था। वहाँ पर शहर के जो काउंसलर्स और मेयर आए और उन्होंने उस स्टैचू को देखा, तो उन्होंने कहा इसको हटा दो यहाँ से, अब ये बेकार है, और उन्होंने उसको कूड़े में फेंक दिया। तो फिर ऊपर से भगवान ने अपने एंजल्स को कहा कि धरती पर से दो सबसे अच्छी चीज़ों को लेके आओ। तो वो हैप्पी प्रिंस को और स्वेलो को ऊपर ले गए, और गॉड ने कहा यही सबसे अच्छी चीज़ है पृथ्वी पर, क्योंकि ये गरीब लोगों की मदद करते हैं। आई होप आपको इस चैप्टर की समझ आई होगी और आपको इसके आंसर्स लिखने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू।